अस्सलाम वालेकुम वाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का मैथ का लास्ट चैप्टर जो हमारा रह गया था। वैसे तो लास्ट इसमें पार्ट 2 में 7 यूनिट है, वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम यूनिट 6 कवर करने जा रहे हैं और यूनिट 6 ही हमारा लास्ट चैप्टर है। और इस वीडियो के साथ ही हमारी पास्ट पेपर्स की डिस्कशन टोटली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ जो सब्जेक्ट रह जाता है वो सब्जेक्ट है इंग्लिश का। और इंग्लिश की हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश में एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देते हैं जिसमें से 10 MCQs आ जाते हैं, तो उसमें कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। हम एक डेमो के तौर पे आपके साथ पिक्स शेयर कर दूंगा, लेकिन जब टाइम आएगा तब मैं आपको दिखा दूंगा कि पेपर में इस तरह का एक पैराग्राफ आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और पैराग्राफ में से ही उन क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने ढूंढने होते हैं। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एकेडमी में आप लोग जब जाएंगे तो आपको वैसे हाइपर कर देंगे, बड़ा कंफ्यूज करेंगे, डराएंगे, लेकिन कब मैंने तो नहीं देखा था, बहुत आसान था। यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो 10 MCQs अटैम्प्ट हो सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स और स्किमिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप उस पैराग्राफ को 5 मिनट के अंदर अंदर रीड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं दोबारा अपनी वीडियो की तरफ ही, यूनिट 6। तो हाँ, मैं पहले ये मतलब कि डिक्लेयर कर दूँ या कह दूँ कि क्लियर कर दूँ या डिक्लेयर कर दूँ, दोनों ही चीज़ें। ये वो यूनिट है जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता आम तौर पे। आप लोगों को भी शायद ना पढ़ाया गया हो, या इवन पढ़ाना भी हो तो 1-2 बच्चों को पढ़ा देते हैं, या अकेडमी में कोई बच्चा पढ़ ले तो पता नहीं। हमें ये यूनिट नहीं करवाया गया था। इसकी एक एक्सरसाइज 6.1 करवाई गई थी, जो कि मैंने उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो यानी कि क्लास जो लेवल की नॉलेज होगी ना इस यूनिट के बारे में, वो मेरी ज़ीरो है। मैंने इस चैप्टर के बारे में कुछ सीखा ज़रूर सीखा था, कुछ नोट्स भी बनाए थे। अब वो अनफॉर्चुनेटली गुम हो गए हैं, वरना मैं आपके साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी उसमें जो मैं शेयर कर सकता था इस यूनिट के लिहाज से, स्पेशली इस यूनिट के लिहाज से। लेकिन अब वो मेरा रजिस्टर नहीं मिल रहा। तो अब इस वीडियो के लिए मुझे ये लेक्चर थोड़ा तैयार करना पड़ा, तो मैंने तैयार किया है। तो यानी कि जितनी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पे मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्लेम नहीं करता कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि आगे पीछे के 2-3 पॉइंट्स भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ये मैंने इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू और सेल्फ स्टडी से तैयार किया हुआ है। तो मेरी इसमें नॉलेज इतनी नहीं है कि आपको इसके को 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकूँ, जैसे मैं बाकी यूनिट्स में बता सकता हूँ या बाकी क्वेश्चंस में बता सकते हैं, बाकी टॉपिक्स में बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पहले वेस्ट हो गया। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल इज़ कॉल्ड। तो डेफिनेशन पूछी हुई है ये कॉर्ड ऑफ साइकिल की, या चॉर्ड कह लो या कॉर्ड कह लो, पता नहीं आप क्या पढ़ते हैं इसे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कहता है फोकाई ऑफ हाइपरबोला, यानी फोकस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फोकस ऑफ हाइपरबोला जो है ये मैं आपके साथ सिर्फ इसकी नहीं मैं बाकी भी शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी कहा था। तो पहले तो फोकाई होता क्या है, फोसाई नहीं फोकाई है वैसे। फिक्स्ड पॉइंट्स सिचुएटेड इनसाइड ईच कर, इन ईच कर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें फोकाई कहते हैं। तो फोकाई ऑफ हाइपरबोला के केस में जो है वो प्लस माइनस ए ई इक्वल टू 0 होते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने ये भी शेयर कर दिया कि मेजर एक्सिस जो है फॉर हाइपरबोला केस वाई इक्वल टू 0 होता है, और माइनर एक्सिस एक्स इक्वल टू भी 0 ही होता है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज। इसमें भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। इलिप्स में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी शेयर किया, 2b है, और मेजर एक्सिस होती है 2a, और फोकस होता है प्लस माइनस ए ई वैन ए ग्रेटर देन बी। ये देखें ना देखें, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती वैसे। तो यहाँ पे माइनर एक्सिस पूछा हुआ है तो 2b है, अगर मेजर पूछा होता तो 2a होता, ठीक है ना। ये मैं इसलिए ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ कि आपको इस यूनिट को पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपके यही नोट्स बन जाए जो मैं चीज़ें भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो यही वीडियो, मेरी वीडियो जो है आपके ये नोट्स के तौर पे काम करेगी। क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे और नोट्स भी बन जाएंगे। तो ये रजिस्टर पे ये चीज़ें नोट भी साथ साथ करते जाइएगा। नेक्स्ट है द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 8y। इस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला की जो सिंपल जनरल इक्वेशन है ना, वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इस केस में हमें उसने इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y, ठीक है। तो y से मतलब इन्हें हम सिंपली क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 8 के, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का जो है इक्वेशन है जो वो होती है y इज़ इक्वल टू ए के, तो ए यहाँ पे 2 है तो y माइनस 2 इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0।
इस तरह करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर कभी भी पूछ ले डायरेक्टर साहब पैराबोला, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और इक्वेशन का भी फार्मूला याद होना चाहिए। हाँ, ये रिवर्स केस भी होता है। अगर यहाँ पे इक्वेशन आपको उसने दी होती ना वाई स्क्वायर की फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे गड़बड़ की हुई है मैंने की हुई है, वैसे ये यहाँ पे भी एक्स ही आएगा, ठीक है ना। इस जगह पे भी फिर एक्स ही आएगा। पता नहीं मैंने गड़बड़ की है कि ओरिजिनली ऐसे, अब मुझे खुद कन्फ्यूजन होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो एक्स और वाई की डिफरेंट तरह की होती है, मेथड सेम है, बस फ़र्क कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पे एक्स की जगह वाई स्क्वायर लिखा होगा और यहाँ पे भी वाई लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई ऑफ द डैश ऑफ इलिप्स। कौन सी चीज़ जो है कि इलिप्स की कहता है कि फोकाई को जो है वो ज्वाइन कर रही होती है, और ये डेफिनेशन है मेजर एक्सिस की, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, अच्छा ये ऐसे ही है, फिर वो ऊपर मैं गड़बड़ कर रहा था। यहाँ पे है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 12x, तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो हो जाएगी वही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 12, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 3 की, ठीक है। और इक्वेशन बन जाएगी x - 3, जो कि बी ऑप्शन है। अच्छा मैं थोड़ा सा ये कर दूँ इरेज, कन्फ्यूजन ना हो, जो था ना ये वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई थी इक्वेशन, है मैं कह रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था वैसे इसमें, ठीक है। ये इरेजर फेर दिया मैंने, उसके ऊपर दोबारा देख लीजिएगा ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है द सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर जो है ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, पहले तो जनरल इक्वेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। इलिप्स की जनरल इक्वेशन ये है, इसमें ये जो पॉइंट्स है ना, एक -h जो है और यहाँ पे -k जो है, ये सेंटर पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरह है, -2 है और +3 है, तो जो इसका सेंटर बन जाएगा वो माइनस माइनस से तो ख़त्म हो जाएगा ना, 2 ही आ जाएगा सिंपली, और दूसरे केस में -3 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए हैं 2 - 3, ये है किस इलिप्स का सेंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन सर्कल x -4 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो कहता है कोई भी पॉइंट ना सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं या इनसाइड लाई कर रहे हैं या आउटसाइड लाई कर रहे हैं, ये आपको पता चल सकता है डिस्टेंस फार्मूला से। ये है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सिंपली पुट कर देनी है वैल्यूज़। अब यहाँ पे पूछ रहा है लाइज ऑन दी सर्कल का केस है, तो यहाँ पे आप लोग जो -4 है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 0 0 7 पुट कर लेंगे क्योंकि सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो एक पॉइंट 0 0 हो जाएगा और एक पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाएगा -4 कह लें या सिंपली 4 ही कह लें, क्योंकि सिंपल केस में होता है 4 ही है और 3, अगर माइनस भी लगाएंगे तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा वैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन के वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैं पे अभी दिखाता हूँ, 0 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, और हमारे पास इसका बच जाएगा यानी कि 16 + 9 बन रहा होगा, 25 आ रहा होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास आंसर में 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों पॉइंट तो लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर। अभी आगे वाले देखते हैं। 6 ज़ीरोस और 6 जो कि यहाँ पे मैंने करंट केस में किया हुआ है, 4 - 0 हो जाएगा और आ जाएगा साथ ही 3 - 6 के, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर और +3 स्क्वायर, सेम ही आ जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही बता रहा है कि दोनों ही लाई कर रहे हैं। अब थर्ड केस भी करके देख लेते हैं कि इसमें भी होता है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा 4, यहाँ पे -9 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 5 स्क्वायर, और दूसरे में करूँगा 3 - 3 तो आ जाएगा 0। तो ये तीनों ही पॉइंट्स जो है सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन आ जाएगा। अगर अब हम बताता हूँ होता कैसे है। यहाँ पे है रेडियस 25, क्योंकि ये उस साइड पे जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो सिंपली 25 उस साइड पे चला जाएगा, तो ये उस सर्कल का रेडियस है। यानी मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका रेडियस है। अगर उसका डिस्टेंस, यानी कि जो पॉइंट्स पूछ रहा है कि वो लाई करते हैं कि नहीं, अगर उसका डिस्टेंस इस ये जो रेडियस है इस केस में हमारे पास 5 है,
क्योंकि आई आर स्क्वायर होता है फार्मूला, तो 5 है। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो वो पॉइंट्स होते सर्कल के आउटसाइड में, अगर होता 5 से कम तो वो पॉइंट्स होते सर्कल के इनसाइड में, किसी भी जगह पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन ये जब पूरा पूरा दे रहा है 5, तो इसका ये मतलब है कि वो पॉइंट्स जो हैं लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर एग्जैक्टली। तो ये तीनों केसेस में हमने प्रूव करके देखा है कि तीनों केसेस में 5 ही आ रहा है डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, जब मैंने ये वीडियो तैयारी की थी, मैंने इस लेक्चर की, तो तब मेरे पास सिर्फ बी ऑप्शन था, मैंने बाकी दो को गौर करने की कोशिश नहीं की, ए और सी को। तो अब मुझे पता चला, मैंने इवन एट द मोमेंट इसी वक्त डायरेक्टली मैंने ये सॉल्व करके देखा, तो मुझे पता चला ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन आंसर है। ये सी वाला मैंने वैसे लगाया है, रेजर से यूज़ कर लें हम अपना, ठीक है। सारे पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियसली मैंने अभी किया है। मैंने आपको बताया ना, मेरी इस पर कोई ख़ास अच्छी ग्रिप नहीं है, जिस वजह से कन्फ्यूजन आ सकती है, तो वो आई भी है, लेकिन अभी अभी इस कन्फ्यूजन की वजह से हमारा एक काम हो गया अलबत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इसेंट्रिसिटी यानी कि ई जो है ग्रेटर देन 1 हो तो फिगर कैसी होगी। तो ये भी मैंने शेयर की हुई है इन्फॉर्मेशन, फिर से रिजल्ट लेना पड़ेगा हमें यहाँ से। ठीक है, जब e इक्वल टू हो 1 तो जो फिगर है वो होगी पैराबोला, जब e हो ग्रेटर देन 1 तब फिगर होगी हाइपरबोला, जो कि यहाँ पे गिवन केस में है। जब e हो लेस देन 1 तब होगी फिगर इलिप्स की, और जब e इक्वल टू हो 0 तब होगी वो फिगर सर्कल की। तो ये सारे मैंने शेयर कर दिए, नोट्स बना लीजिएगा इसके भी। क्वेश्चन 10 है, इफ़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x देन इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स की की हुई थी, ऐसी फोकल कॉर्ड की इक्वेशन का भी लेंगे, सेम ही फार्मूला, सिर्फ माइनस का फ़र्क आ जाता है। वाई स्क्वायर इज़ 4ax जो है जनरल इक्वेशन है, इसे पुट कर दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x के। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4a इज़ इक्वल टू 3 के, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन में यहाँ से क्लियर हो रहा है। जो इक्वेशन हमारी बन रही है y इज इक्वल टू a के, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ ए एक्स स्केयर, ये स्केयर है, ठीक है ना, 2 जो है, ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस by स्केयर इज इक्वल टू 0 देन देयर लाइन आर ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर व्हेन। ये कंडीशन है, ये ज़ुबानी याद रखिएगा, मैंने यही बताया था, मेरे पे नोट्स में लिखी हुई थी, कैसे थी ये भी लिखी हुई थी, रीज़न अब नहीं है तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जवाब तो मैं शेयर कर सकता हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन 12 है, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फॉर एलिप्स। माइनर एक्सिस एलिप्स के लिए हमने पीछे देखा था, दोबारा वही आ गया है, तो ये हमारे पास 2b ही आंसर है इसका। जो पीछे भी हमारे पास आई थिंक 2b ही था, तो वो देख लीजिएगा, वैसे इसमें मतलब लॉजिक वॉजिक कोई ख़ास है नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 13 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, मैंने इसका सोल्यूशन साइड पे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का जो फार्मूला है इलिप्स के केस में वो होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई e, ठीक है। अब हमें पहले e चाहिए, एप्सिलॉन चाहिए, तो वो इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में तो हमें उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना ए स्क्वायर दिया ना बी स्क्वायर दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो रकम होती है वो ए स्क्वायर होती है, जो वाई स्क्वायर के नीचे होती है वो बी स्क्वायर होती है, ये उस कंडीशन में जब ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हमारे पास आ गया है 4 के और बी स्क्वायर आ गया है 1 के, तो हम ई की वैल्यू अब निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2 के, वैल्यूज़ जब पुट की हैं तो हमने हमारे पास अब ए की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे हमें ए की चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास कहता है कि ए स्क्वायर जो है इक्वल टू होता है 4 के, ठीक है। तो ए सिंपली किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 2 के इक्वल होगा, और उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट में कि यहाँ पे जो है फार्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू पहले आ जाएगी सिंपली 2 डिवाइडेड बाई, अब एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करनी है जो कि स्क्वायर रूट 3 है प्लस माइनस का, तो पहले से ही लगा हुआ है, और ये नीचे जो उसके हैं एक साथ 2 आ रहा है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 एप्सिलॉन स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास सी ऑप्शन में यही चीज़ आ रही है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस केस में। क्वेश्चन 14 स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स, रेजर यूज़ कर लें क्योंकि यहाँ पे भी एक काम होगा आगे।
स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स इज ब्ला 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 इज एट एक्स वन। ठीक है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें कह रहा है, पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो हमने कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने पहले इस पूरी रकम का डेरिवेटिव ले लेना है। स्लोप के लिए हम डेरिवेटिव जैसे कि लेते होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशन, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, ये चीज़ बना और इसको सिंप्लीफाई किया है, तो थोड़ा इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया, यानी ये स्लोप हमारे पास एक लिहाज से निकल आई है। अब यहाँ पे उसने एक और कंडीशन भी दी हुई है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई थोड़ा कर लिया है, उसके बाद हमारे पास स्लोप जो बनी है वो ये बनी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि स्लोप बन गई है ये कुछ करके। अब यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल के केस में वही -1/m है, तो उससे हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा ya² डिवाइडेड बाई xb², जो कि हमारे पास ऑप्शन में बन रहा है। हाँ, एक मिनट अभी भी रहता है, तो यहाँ पे y की जगह पे y1 पुट करेंगे, y1। ठीक है, जो पॉइंट्स, क्योंकि उसने कहा इस पॉइंट्स पे स्लोप बताएं, तो यहाँ पे भी x1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें x1 a² कहाँ पे है, y1 a² ये है और नीचे b² x1 भी ये है, तो हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर्स एट 4, 3 एंड रेडियस 2 इज़ गिवन बाय। तो जनरल फार्मूला पहले पता होना चाहिए। ठीक है, वो होता है ये x माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। तो यहाँ पे 4 ए की जगह पे पुट कर देंगे, यहाँ पे ए लिखें, एच लिखें, के लिखें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। यूजुअली एच के यूज़ करते हैं, मैं कभी कभी ए या बी के साथ भी कर लेता हूँ, क्योंकि ई कैट उन्होंने आपसे पूछना नहीं, आपने किया कैसे, आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपने खुद उसे काम को करना है और आपने आंसर टिक करना होता है। तो ये पुट किए हैं यहाँ पे, अब ये बन गई है इक्वेशन, लेकिन उसने यहाँ पे ऐसी कोई इक्वेशन दी ही नहीं हुई, ये दी हुई है लेकिन यहाँ पे +4 और +4 3 है, तो ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इससे पता चलता है कि ये मैच नहीं कर रही। और अभी ये देखनी है कि इन तीनों में से वैसे कोई पॉसिबल है वैसे ही कि नहीं। मैंने उस इक्वेशन को ओपन कर लिया है, तो ओपन करने के बाद मेरे पास वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आई है। ठीक है, एक गड़बड़ है, ये 4 नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इस साइड पे आके माइनस होगा, तो हमारे पास इससे पता चल रहा है कि ये डी ऑप्शन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इक्वेशन ऑफ x² प्लस y माइनस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। तो कहता है कि ये एक सर्कल है विद सेंटर एट 0, 1 एंड रेडियस 2, पैराबोला है विद पैरामीटर a 4 इक्वल टू 4 है। पहले तो बात कर लेते हैं इस सर्कल की। सर्कल उसने कहा है कि अब सेंटर पॉइंट 0, 1 है, जो कि एक लिहाज से माना जा भी सकता है कि यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन उसने कहा है रेडियस उसका 2 है, तो रेडियस तो 2 एक लिहाज से बन रहा है, लेकिन इसके साथ नहीं बन रहा, वो यहाँ पे साथ 4 आ जाएगा, तो उस वजह से ये हमारा ए ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये इक्वेशन सर्कल की है ही नहीं। उसके बाद कहते हैं पैराबोला विद पैरामीटर 4, तो पैराबोला में एक ही पैरामीटर होता है, एक बता रहा है, यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर बता, तो ये भी नहीं होता। अब हो सकता है सिर्फ सी ऑप्शन। अब सी है कैसे, मैं ये भी दिखा देता हूँ कि बनता कैसे है, और वैसे की में भी यही था, सी ऑप्शन था। ठीक है, हमें पता है कि इलिप्स की जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट उसने 0, 1 दिए हुए हैं, तो मैंने पुट कर दिए हैं, तो ये बन गई है कुछ इस तरह से कि x डिवाइडेड बाई a² प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो हमारे पास जनरल केस है, उसमें यहाँ पे डिवाइडेड में बटे में कुछ चीज़ है ही नहीं, तो हमें पहले फाइंड करने पड़ेंगे उसका माइनर एक्सिस, देखना पड़ेगा कि वो 1 आता है कि नहीं। माइनर एक्सिस हमें पता है कि इलिप्स के केस में इक्वल टू होता है 2b के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पोर्शन से y² इक्वल टू 2y रख लिया है और y² इक्वल टू 4by जो है हमारी जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2, माइनर एक्सिस की वैल्यू निकालेंगे तो 2 है। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये मैंने सिर्फ शेयर किया हुआ है मेथड, जो कि मैंने ऑब्वियसली सर्च करने के बाद ही किया था, सोल्व किया था, देखे थे कि कैसे बन सकते हैं। ये थी कि इस चैप्टर की में काफ़ी ज़्यादा मसले होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एट द टाइम ही मैंने उनके आंसर्स चेंज किए हैं, क्योंकि वो मैंने उसी वक्त देखे हैं, तो मुझे पता चला कि नहीं ये वाला पॉसिबल हो सकता है। तो फिर भी मैं मानूंगा इस चैप्टर में मेरी कोई नॉलेज ख़ास नहीं थी, लेकिन जितना था, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने देखा, जितने मैंने चीज़ें समझी, जितनी मेरी समझ में मैंने उतनी आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आपको मेरी जो कोशिश है वो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इंशाल्लाह जैसे अब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो गई है समझने, तो इसके बाद अब 1-2 वीडियोस तो ऐसे आनी है जनरल, जिसमें हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और मैथ के कुछ ट्रिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे।
जो हम सेशन रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंशाल्लाह ई कैट के सेशन की तरफ जाएँगे। मैं उन पे काम आजकल मैं शुरू कर दूँगा ईद के फ़ौरन बाद ही, तो फिर उसकी तरफ आ जाएँगे, मैं उसकी अनाउंसमेंट भी कर दूँगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।